एक ससुराल ऐसा जो बहू का खास ख्याल रखता है। क्योंकि सॉरी मम्मी, मुझे आज फिर लेट हो गया। मेरे जो नए बॉस हैं ना, वो रोज़ ऑफिस छूटने के वक्त वो 20 मिनट तक एक ज़रूरी मीटिंग रखते हैं। हर रोज़ 20 मिनट लेट होने के वजह से 5 बजे की बस छूट जाती है। मैं फटाफट से हाथ मुंह धोकर आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और आप रहने दीजिए, मैं किचन का सारा काम करती हूँ। आप बाहर आकर बैठ जाइए। दिशा ऑफिस से आते ही अपने सास निर्मला जी से कहती है, तू रुक, पहले आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर ले। मैंने चाय बनाई है, उसके बाद संभालना अपना किचन। मैंने दाल कुकर में चढ़ाई है और आटा गूंद लिया है। तू बस दाल को तड़का लगाकर चावल और रोटी बना दे। रितेश और उसके पापा भी अभी पहुंचते ही होंगे। दिशा को चाय नाश्ता देते हुए निर्मला जी ने कहा, मेरे तो नसीब ही खुल गए हैं। ऑफिस से आते के साथ सासू माँ खुद चाय बनाकर मुझे दे रही है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी सास तो मुझे हर जन्म में मिले। चाय पीते हुए दिशा अपने आप से कह रही थी। इतने में दिशा के ससुर महेश जी भी आ जाते हैं। महेश जी सरकारी वकील थे। आपको आने में बहुत देर हो गई, कहाँ गए थे? निर्मला जी ने महेश जी से पूछा। दिशा ससुर जी को देखते ही फट से उठकर उनके हाथ से बैग और टिफ़िन लेती है और उनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए चली गई। पापा जी चाय लीजिए, दिशा ने कहा। दिशा, तुम्हारे घर वालों से बात होती है ना? और तुम्हारे घर पर सब ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? महेश जी ने हिचकिचाते हुए दिशा से पूछा। फिर दिशा ने अपनी नज़रें नीचे रखते हुए बोली, नहीं पापा, सब ठीक है। देखो बेटा, अगर तुम्हारे मायके में कोई भी परेशानी या कोई बात है तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बोल सकती हो। आखिर हम भी तो तुम्हारा परिवार हैं और अपनों से क्या छुपाना। दिशा एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करती है और उसका मायका भी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है। दिशा के मायके में मम्मी पापा, दादी और एक छोटा भाई है। दिशा की शादी को सिर्फ 6 महीने हो गए थे और दिशा एक गरीब परिवार से थी। दिशा के पिताजी एक सरकारी कंपनी में क्लर्क थे। दिशा देखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। निर्मला जी दिशा के मम्मी को बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसलिए दिशा को उन्होंने अपने बेटे के लिए चुना और फिर रितेश और दिशा की शादी हो जाती है। दिशा गरीब घर से है, इस बात से निर्मला जी के परिवार में किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। निर्मला जी और महेश जी दिशा को अपनी बेटी के जैसा प्यार करते थे। निर्मला जी कहती है, आप बहू से ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि उसके मायके में कोई परेशानी है क्या? महेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश जी ने फिर से दिशा को बोला कि तुम्हारे मायके में कोई भी परेशानी है तो बेफिक्र होकर तुम मुझे बता सकती हो। मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ। लेकिन पापा, आप बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दिशा ने कहा। बेटा, मैंने कल तुम्हारे पापा को कपड़े के दुकान में देखा। वो क्या है ना, कल हमारे सीनियर मेहता जी का 50वां जन्मदिन है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना
उन्हें तोहफे में एक अच्छा सा सूट दे दूं। इसलिए मैं कल सूट खरीदने गया तो मैं वहाँ तुम्हारे पापा को देखा। वो ग्राहक को कपड़े दिखा रहे थे। शायद किसी बात पर दुकान के ओनर उन पर गुस्सा कर रहे थे। मैं वहीं दुकान के दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने तुम्हारे पापा को देखा। मुझे उनका वहाँ काम करना बुरा नहीं लगा, लेकिन वो मुझे वहाँ देख लेते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। इसलिए मैं उनसे बिना मिले और सूट लिए बगैर ही चला आया, ताकि उन्हें पता न चले कि मैंने उन्हें देख लिया है। लेकिन तुम्हारे पापा तो सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे, क्या हुआ? फिर दिशा रोते हुए कहने लगी, हाँ पापा जी, मेरे पापा की सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी थी और घर भी अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा की पिछले 2 महीने पहले नौकरी चली गई। पापा के ऑफिस में नए मैनेजर आए हैं और वो पापा को कंपनी के हिसाब किताब में पैसों की हेरा फेरी करने को कहते, ताकि उन पैसों का मैनेजर को फ़ायदा हो सके। पापा अपना काम पूरे ईमानदारी से करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ईमान बेचने से मना कर दिया और वो मैनेजर के इस हरकत के बारे में ऑफिस के सब लोगों को बताने वाले थे। लेकिन पापा सबको कुछ बता पाते उससे पहले ही मैनेजर ने झूठा इल्ज़ाम उन पर ही लगाकर उनको नौकरी से निकाल दिया। पापा ने मेरी शादी के लिए और मेरे छोटे भाई के पढ़ाई के लिए जो कर्जा लिया था वो चुकाना था, और मेरी दादी के हर महीने की दवाइयों के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी, और घर खर्च वो अलग। पापा को नया काम ढूंढने में पूरा 1 महीना चला गया। उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। पापा के दोस्त का कपड़े का शोरूम है। पापा ने उनसे बात करके वहाँ पर काम करने लगे। पापा को वहाँ मजबूरी में काम करना पड़ा। मैंने कई बार उनसे कहा भी कि मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे तुमसे मदद लेना सही नहीं लगता। मम्मी भी घर पर कपड़े सिलाई का काम करती है ताकि पापा की थोड़ी मदद हो जाए। दिशा ये सब कहते हुए बहुत रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो? ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा मिलकर काम करके अपना घर चला रहे हैं। और बेटा, इस संडे को हम सब लोग उनसे मिलने जाएंगे। तुम्हारी मम्मी पूरी भाजी बहुत अच्छी बनाती हैं। उनसे कहना कि पूरी भाजी बनाकर रखे, हम सब लोग खाने आ रहे हैं। महेश जी ने अपनी बहू को खुश करने के लिए कहा। फिर संडे को सब लोग दिशा के परिवार वालों से मिलने आते हैं। दिशा के मम्मी पापा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग खाना खाकर आराम से बैठे थे कि तभी महेश जी ने कहा कि सुरेश जी, आपने हमें कभी भी अपना नहीं माना, इसलिए तो आप सारी परेशानियों से अकेले ही लड़ रहे हो। लेकिन सुरेश जी, ये बात हमेशा याद रखना कि अब हम 2 नहीं, एक ही परिवार है और सुख दुख में हम आपके साथ हैं। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मेरे दोस्त के ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है और उन्हें अपने शोरूम के लिए एक भरोसेमंद और ईमानदार अकाउंटेंट की ज़रूरत है। मुझे इस काम के लिए आप सही लग रहे हो। क्या आप ये जॉब करना चाहेंगे?
महेश जी ने बड़े आदर के साथ पूछा। सुरेश जी के आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मेरी बेटी ने पिछले जन्म में ज़रूर कोई नेक काम किया होगा, तभी तो उसे आपके जैसे अच्छे ससुराल वाले मिले हैं जो उसके साथ उसके मायके वालों का भी ध्यान रखते हैं। मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए हैं। मुझे आपके दोस्त के यहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। आपका एहसान है मुझ पर। आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, क्योंकि एहसानमंद तो हम आपके हैं। आपने हमें बहुत समझदार और संस्कारी बहू के रूप में बेटी दी है। और हाँ, दिशा हमारी बहू से पहले आपकी बेटी है और इसे आपकी मदद करने का पूरा हक है और उससे ये हक आप नहीं छीन सकते। उसे आपकी मदद करने दो। महेश जी ने सुरेश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यह सब देखकर दिशा रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ना होता है। इसलिए दोनों परिवार को एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। दोस्तों, कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।